भारत के दक्षिण राज्य में एक बहुत समृद्ध राजा हुआ करते थे जिनका मन बहुत समय से बहुत अशांत चल रहा था। वह राजा अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो पाता। वह अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाता है और पता लगाता है कि मन को कैसे शांत किया जाए। बड़े बड़े विद्वान आते हैं और उपाय बताकर चले जाते हैं, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं आता। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आते हैं और कहते हैं, हे राजन, मेरे पास आपके मन को शांत करने का सबसे उत्तम उपाय है। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें मनचाहा दान प्रदान करूँगा। यह सुन व्यक्ति बोला, राजन, तुम्हारा मन तो मैं शांत नहीं कर सकता, पर एक सन्यासी है जो आपका मन शांत कर सकता है। वह कोई आम सन्यासी नहीं, बल्कि वह दुनिया का बहुत बड़ा विद्वान सन्यासी है। वो आपका समाधान ज़रूर कर देगा। राजा उस व्यक्ति से कहते हैं, कहाँ मिलेंगे ये सन्यासी? व्यक्ति ने कहा, चलिए मेरे साथ, मैं आपको उस जगह के बारे में बताता हूँ जहाँ आपको वो सन्यासी मिल जाएंगे। कुछ देर चलने के बाद वह राजा को एक पहाड़ी दिखाता है जिसका रास्ता जंगल के बीच से होकर गुजरता है। व्यक्ति पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि वो महान सन्यासी आपको यहाँ से कुछ दूर उस जंगल के बीच पहाड़ों पर मिलेंगे। वह वहीं पर रहते हैं। राजा अपने मंत्री और कुछ सैनिकों के साथ जंगल से होता हुआ उस पहाड़ी पर पहुँचता है। पहाड़ी पर उसे वो सन्यासी मिलते हैं जो काम कर रहे होते हैं। ये सन्यासी कोई और नहीं बल्कि बोधिधर्मन के ही होते हैं। राजा बोधिधर्मन के पास जाता है और कहता है कि सुना है आप बड़े ज्ञानी सन्यासी हो। किसी ने मुझे आपके पास भेजा है कि आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हो। बोधिधर्मन राजा की बातों को अनसुना करते हुए अपना काम करते रहते हैं। इसके बाद राजा तुरंत अपनी समस्या बताते हुए कहता है कि मेरा मन बहुत अशांत है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हो? यह सुन बोधिधर्मा राजा की ओर देखकर और मुस्कुराते हैं। फिर राजा से पूछते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। धन मेरे पास इतना है जिसका मुझे खुद अंदाज़ा नहीं। सभी सुख सुविधाएं हैं। भगवान ने मुझे दुनिया की सारी दौलत दी है, लेकिन बस एक चीज़ की कमी है, मेरे अंदर मेरा मन अशांत रहता है। यदि यह कभी कभी शांत भी हो जाता है तो कुछ देर बाद फिर अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हो? मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। बाकी तो मैंने सब उपाय कर लिए, बस आप ही मेरी अंतिम आशा हो। बोधिधर्मा उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल, मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। यह सुन राजा बहुत खुश हो जाता है। राजा कहता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बोधिधर्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना और ध्यान रहे अकेले आना। राजा कहते हैं, ठीक है, मैं कल सुबह आपके पास आ जाऊंगा। बोधिधर्मा कहते हैं, एक बात और, ध्यान रहे कि अपने अशांत मन को अपने साथ लाना। यह सुनकर राजा चौंक जाता है और सोचता है, ये कैसी बात कह दी? राजा कहता है, आपने क्या कहा, कृपया एक बार फिर से कहेंगे? शायद मेरे सुनने में कोई त्रुटि हो गई है। बोधिधर्मा फिर से यही बात कहते हैं, तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को अपने साथ लेकर आना। कहीं ऐसा ना हो तुम अपने मन को अपने महल में ही छोड़ाओ। राजा सोचता है कि लगता है ये कोई पागल आदमी है, क्योंकि अब राजा के पास कोई और विकल्प शेष नहीं था। इसलिए राजा सोचता है कि एक बार प्रयास कर ही लेते हैं। वो बोधिधर्मन से कहता है, ठीक है, मैं अशांत मन को साथ लाऊंगा। अगले ही दिन राजा सुबह सुबह बोधिधर्मा के पास पहुंचता है और कहता है, मैं आ गया। बोधिधर्मा उस राजा से कहते हैं, तुम तो आ गए, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ, उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत करके तुम्हें दे देता हूँ। राजा कहता है, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप इतने महान सन्यासी होकर ये भी नहीं जानते कि मन कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे मैं उठाकर आपको दे दूँ। मन तो मेरे भीतर है। बोधिधर्मा उस राजा से कहते हैं, तो ठीक है, आओ यहाँ बैठो,
और अपनी आँख बंद करके उस अशांत मन को अपने ही भीतर खोजो। राजा अपनी आँख बंद करके अशांत मन को भीतर खोजने की कोशिश करता है। बहुत देर आँख बंद करके बैठे रहने के बाद भी बोधिधर्मा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, आँख खोलो राजन। जैसे ही राजा आँख खोलते हैं, बोधिधर्मा उस राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें अशांत मन मिला? राजा कहता है, नहीं बोधिधर्मा। बोधिधर्मा बोले, ठीक है, अब तुम कल प्रयास करना, आज के लिए इतनी खोज पर्याप्त है। राजा अपने महल चला जाता है। अगली सुबह राजा बोधिधर्मा के पास फिर आते हैं और वैसा ही ख्याल करते हैं जैसा उन्होंने कल बताया था। राजा एक स्थान पर बैठकर आंखें बंद करके अपने भीतर अपने अशांत मन को खोजने का प्रयास करते हैं। बहुत देर बाद राजा बैठे बैठे वहीं बोधिधर्मा के कंधे पर हाथ रखकर सो जाते हैं, अशांत मन ढूंढने के प्रयास में। राजा बहुत शांत आवाज़ में बोधिधर्मा से कहते हैं, बोधिधर्मा, मुझे मेरा अशांत मन नहीं मिल रहा है। तो बोधिधर्मा उनसे बहुत विनम्रता से कहते हैं, कल फिर आना और फिर यही पुनः प्रयास करना। अगले दिन राजा बोधिधर्मा के पास आते हैं और वैसा ही करते हैं। जैसे पूरे दिन बीत जाता है, राजा बैठते हैं और अपनी आँख बंद करते हैं, अपने भीतर अशांत मन को खोजने लगते हैं। बहुत देर होने के बाद हर बार की तरह इस बार फिर बोधिधर्मा के कंधों पर हाथ रखते हैं और राजा से पूछते हैं, आंखें खोली और बताइए, आपको अपना अशांत मन मिला? राजा बस अपनी आँख को बंद करके बैठा रहता है और इस बार राजा पूरी तरह ध्यान मग्न हो जाता है। काफ़ी समय बीत जाता है। बोधिधर्मा भी राजा के पास ही बैठ रहे रहते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है। अब अगले ही दिन सुबह के समय राजा अपनी आंखें खोलता है और जैसे ही राजा की आंखें खुलती हैं, राजा अपने सिर को बोधिधर्मा के चरणों में रख देता है और कहता है, उसे मेरा अशांत मन तो कहीं नहीं मिला, पर वो परम शक्ति ज़रूर मिल गई है जिसकी तलाश में अब तक मैं भटक रहा था। तो दोस्तों, उस राजा की तरह हम भी अपने मन की शांति को कहीं बाहर खोजते रहते हैं, लेकिन हमारे मन की शांति तो हमारे अंदर ही है। उसे शांति मन से बैठकर आपको खोजना चाहिए।